स्ट्रेट एक्स की एग्जांपल FR1 की, और आपके NPO से है ये एग्जांपल नंबर 8 AB स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब। इसमें एक एडजस्टमेंट है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो एडजस्टमेंट है यहाँ पे। और वो एडजस्टमेंट है ये कंप्लीट पैराग्राफ। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक उसने बात लिखी जिसकी वजह से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने लिखा कि हाफ ऑफ द रिजल्टिंग न्यू स्पोर्ट्स वियर फॉर सेल एट कॉस्ट एट 31 दिसंबर 2015। मतलब आपके पास सेल करने के लिए कुछ स्पोर्ट्स वियर पड़े हुए हैं, ठीक है। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट के साथ चलते होगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल सोशल क्लब है और AB स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स वियर आप साथ में सेल कर रहे हो, तो ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट साथ में बन रहा होगा, जिसकी एक सेल की अमाउंट आती होगी रेवेन्यू, और उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी लेस होती होंगी। तो स्पोर्ट्स वियर फॉर सेल एट कॉस्ट आपके पास 31 दिसंबर पे पड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका था, रिक्वायरमेंट आपकी थी यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन 2015 का है, ठीक है। और 2015 पे ही आखिरी दिन पे हम बैठ के एक डिसीजन ले रहे हैं और कहते हैं कि इज़ एक्चुअली ओवर 2 years ओल्ड। मतलब उस डेट पे हमने देखा कि वो 2 years ओल्ड हो चुके हैं, मतलब पुराने हो गए हैं। यू डिसाइड विद इफ़ेक्ट फ्राम, जो मेन चीज़ है यहाँ पे हमारी समझने वाली, वो ये लिखी हुई है, विद इफ़ेक्ट फ्राम, फ्रॉम 31 दिसंबर 2015 टू ट्रांसफ़र दीज older items into inventory of used sports wear at a valuation of 25% of their cost। मतलब क्या कर रहे हो आपके पास स्पोर्ट्स वेयर मौजूद थे 31 दिसंबर 2015 पे, ठीक है। अब आपने डिसीजन लिया 31 दिसंबर पे बैठ के ही कि भाई ये थोड़े पुराने हो गए। अब अगर हम आज की तारीख में देखें तो ये थोड़े पुराने हो गए हैं, ठीक है। इनको हम वो जो यूज़ स्पोर्ट्स वेयर है, अब हमें चाहिए कि हम इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लें। अब समझ लो, अगर सिंपल ज़बान में बोलूँ तो अब इनकी वो औकात नहीं है कि हम इनको यहाँ पे रख सकें, ठीक है। तो ये यूज़ स्पोर्ट्स वेयर में चले जाने चाहिए। हालांकि वन टच चीज़ है, लेकिन चूंकि पुराने हो गया तो अब हम उसको वहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। एट वैल्यूएशन ऑफ 25% ऑफ द ओरिजिनल कास्ट, मतलब जिस कास्ट में वो ऑलरेडी मौजूद हैं उसके 25% पे ले जाइए। जस्ट लाइक ऐसे ही होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि आप सीज़न के दौरान अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो वही शूज़, मतलब शूज़, अगर शूज़ की बात मैं ना करूँ, ये 12 महीने चलते हैं। अगर मैं बात करूँ जैकेट्स की बात कर लूँ, ठीक है, या फीमेल्स के लिए शॉल्स की बात कर लूँ, तो अगर आप सही पीक पे सीज़न पे जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमें ये चीज़ें दिखाओ, तो वो एक अच्छी खासी प्राइस टैग लगा के बैठे होंगे कि भाई ये इसकी प्राइस इतनी है। जबकि वही चीज़ अगर आप जाएंगे फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्ट में, तो अभी उनकी कोशिश होगी कि ये बिक जाए, ठीक है। तो वो सेल लगा देंगे, उसी को उठा के जिन्होंने उन्होंने सजा सजा के और महंगे महंगे टैग्स, प्राइस टैग्स लगा के रखा हुआ था, और वो बाहर उठा के बाहर रखेंगे, भाई ये ले जाओ, ये सेल लगी हुई है, 50% डिस्काउंट पे ले जाओ, ठीक है। तो ऐसा ही कई दफ़ा होता है कि बस जब सीज़न गुजर रहा होता है, थोड़ा सा ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर उनके सेल लगा के सस्ती कीमत पे ले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो असल कॉस्ट तो थी, जितनी भी जो रिकॉर्डेड थी, उसके 25% पे रख के अब आप इसको वहाँ पे रख दो। जब भी इसको फिर जो भी करेंगे इसके साथ, तो वो उसकी कॉस्ट अब यही रहेगी, मतलब 25% पे रिड्यूस करके आ जाएगी। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2015 कुछ सेल्स भी तो की होंगी, क्योंकि आपने वो सेल के लिए रखी हुई ये चीज़ें, तो सेल्स भी की होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा वहाँ पे, वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकला होगा, जो कि ये यहाँ उसने हमें बोला कि वो ओल्डर हो चुका है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा एक चीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम यहाँ पे देख सकें कितना है, तो ये हमें वो मिल रहा है 4000, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और ये है वो यूज्ड स्पोर्ट्स वियर जिनमें हम इसको लेके जा रहे हैं। मतलब हम यहाँ से
इस चीज़ को यहाँ से उठा के इतने मतलब हाफ को 4000, यहाँ से 4000 में से लेस हो जाएगा हमारे पास, 4000 में से 2000 लेस हो जाएगा, -2000, ठीक है। और यहाँ पे ऐड होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कितना ऐड करना है आपने। उन्होंने बोला कि 2000 तो वहाँ से निकालेंगे, लेकिन उस 2000 का सिर्फ 25% ही रह जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ 25% पे आप फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो 2000 इंटू 0.25 500। तो यहाँ पे अब एडिशन 500 की हो रही है, ठीक है। यहाँ से 2000 लेस हो रहा है और एडिशन 500 की हो रही है। अब ये चीज़ तो हमने कर ली। अगर हम इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में जाकर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये 4000 था, 4000 माइनस 2000, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। और ये 1000 था प्लस 500 और ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट कहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा जब आपने यहाँ पे इसकी सेल्स की होगी, तो यहाँ से अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएँ कि वहाँ कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस तरह की एडजस्टमेंट वहाँ पे होगी या नहीं। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट सेल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका क्लोजिंग स्टॉक ये वाला आपके पास 31 दिसंबर में मौजूद था, जिसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी कि उस पर डिसीजन लिया कि भाई ये जो 4000 में से हाफ तो निकाल दो, वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने परचेजेस ली थी, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक ही। अब स्टूडेंट एक तो हमने बोला 31 दिसंबर पे हमारे पास ये चीज़ें मौजूद थी, ये यहाँ पे ये 31 दिसंबर पे हमारे पास ये एसेट्स मौजूद थे 4000 1000, हमने इनको एडजस्ट कर लिया अपनी उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, इस वाली रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमने इनको एडजस्ट कर लिया एसेट्स को। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होगी? मतलब ये है कि यहाँ से परचेजिंग में से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हुई थी, तो क्या यहाँ पे भी अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये 4000 के बजाय हम 2000 लिखें और फिर हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स मुख्तलिफ आए और फिर ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जाए? तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। रीज़न क्या है? देखें, आपने ये सेल कब की आपको नहीं मालूम, ड्यूरिंग द ईयर ही की ना, मतलब 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 का की। डिसीजन आप यहाँ पे बैठ के ले रहे हो कि भाई अब हमें लगता है कि ये 2 साल पुराने हो गए हैं और इनको इनकी कॉस्ट को या इनकी सेग्रीगेशन आप मुख्तलिफ तरीके से कर देनी चाहिए। तो ये तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपडेट कर दोगे। अब जब आपने सेल की थी उस वक्त जो आपके पास ये इन्वेंट्री मेंटेन थी, उस वक्त जो कॉस्ट थी उसके मुताबिक आपने सेल करके प्रॉफिट निकाल लिया, ये ओके है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। बिकॉज ये जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, ये ऑन टाइम ट्रांजैक्शन हुई और आपने वो अमाउंट उस वक्त जो अमाउंट वसूल की, फ़र्ज़ करें 100 रुपया वसूल किया, कॉस्ट ऑफ सेल उस वक्त के मुताबिक 60 थी तो 40 प्रॉफिट आ गया। अब ये 40 रहेगा, बाद में आप इसमें से जो क्लोजिंग बचा था स्टॉक उसको वैल्यूएशन में नीचे ले गए, लेकिन यहाँ पर जब आप मौजूद थे, जब ये ट्रांजैक्शन हुई, तो तब ये वैल्यूएशन आपकी 60 थी, तो अब ये 60 रहेगी, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये रेंट पे ये डिसीजन ले भी लें कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को अब कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो मैंने बतानी थी वो बता रहा हूँ कि ये रूल के मुताबिक सिंपल है कि यहाँ पे अब आप इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने 4000 यहाँ पे लेस की थी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल फिर अमाउंट निकली थी, इसमें इसको 2000 नहीं लिखेंगे क्योंकि उस वक्त ये 2000 नहीं, ये 31 दिसंबर को हमने डिसाइड किया और उस वक्त ही अप्लाई होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे ही ये अप्लाई करेगी।